हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची मेयर चुनाव, नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ। अब 11 उम्मीदवार मैदान में। नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी के साथ ही मेयर चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। समाहरणालय के ब्लॉक बी स्थित निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में कुल 8 उम्मीदवारों ने शुक्रवार को अपने नाम वापस ले लिए। इसके बाद अब मेयर पद के लिए 11 उम्मीदवार अंतिम रूप से चुनाव मैदान में बचे हैं। जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं उनमें रमा खलगो, देवी दयाल मुंडा, सोनू खलगो, सुजाता कच्छप, विनोद कुमार बड़ाइक, परवीन कच्छप, सुमन कांतिग्गा, किरण कुमारी, सुरेंद्र लिंडा, रोशनी खलगो, सुजीत विजय, आनंद कुजूर शामिल हैं। वहीं निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सभी उम्मीदवारों को आज 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार की रफ्तार भी तेज होने की उम्मीद है। प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। कोडरमा के बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता। परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में शामिल होने गए थे सभी, पुलिस अलर्ट। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड की खरियोडी पंचायत के गड़ियाई बिरहोर टोला से 10 बच्चे लापता हो गए हैं। इस घटना से क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मुखिया राजेंद्र यादव ने बताया कि 1 फरवरी की रात बिरहोर टोला के लोग परसाबाद में एक श्राद्ध भोज में शामिल होने गए थे। जब वे वापस लौटे तो उनके बच्चे साथ नहीं थे। परिजनों ने अगले दिन मुखिया को इसकी सूचना दी। मुखिया राजेंद्र यादव ने तत्काल जयनगर थाना प्रभारी जो उमानाथ सिंह को घटना की जानकारी दी। शुरुआती तौर पर पुलिस ने मुखिया को अपने स्तर पर बच्चों की तलाश करने को कहा। इसके बाद राजेंद्र यादव ने अपने स्तर पर बच्चों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने इसकी सूचना जयनगर के बीडीओ गौतम कुमार को दी। उन्होंने आगे वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही एसपी अनुदीप सिंह ने प्रशिक्षु डीएसपी दिवाकर कुमार, तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार और चंदवारा थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार को गांव भेजा। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली और आसपास के क्षेत्रों में बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई है। दिवाकर कुमार ने कहा है कि बच्चों की तलाश की जा रही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग परसाबाद से ट्रेन पकड़कर यदुडी हॉल्ट उतरकर अपने घर आना जाना करते हैं। संदेह है कि बच्चों द्वारा उल्टे रूट की ट्रेन पकड़ ली गई होगी और वे धनबाद की ओर चले गए होंगे। परसाबाद के दोनों ओर स्थित स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज मंगाए जा रहे हैं। जल्द ही बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा। आयुषीमा के फैसले पर भड़के छात्र संगठन, एस अली ने झारखंड सरकार से लगाई राहत की गुहार। झारखंड छात्र संघ ने राज्य सरकार से सिविल सेवा और कक्षपाल नियुक्ति परीक्षाओं में अधिकतम आयुषीमा में छूट देने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष एस अली ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित मांग पत्र जारी कर कहा है कि वर्तमान आयु निर्धारण से बड़ी संख्या में झारखंडी अभ्यर्थी परीक्षा से शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। एस अली ने कहा है कि बीते 25 वर्षों में जेपीएससी द्वारा केवल 8 बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई है। उनका आरोप है कि पिछली संयुक्त असैनिक नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन संख्या 2024 में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 के आधार पर की गई थी, जबकि नए विज्ञापन संख्या 2026 में इसे 1 अगस्त 2026 मान लिया गया है। संगठन का कहना है कि आयु सीमा निर्धारण में इस बदलाव से हजारों उम्मीदवार पात्रता से बाहर हो जाएंगे। इसे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बताया गया है। साथ ही कक्षपाल नियुक्ति को लेकर भी छात्र संघ ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस पद के लिए अंतिम विज्ञापन वर्ष 2015 में जारी हुआ था। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद निकली भर्ती में अभ्यर्थियों को कम से कम 5 वर्ष की आयु छूट दी जानी चाहिए। जामताड़ा जिले के नाला डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र बदला, छात्रों का विरोध, फतेहपुर शिफ्ट होने से 561 परीक्षार्थी परेशान, आंदोलन की चेतावनी। जामताड़ा जिले के नाला डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत यूजी सेमेस्टर 2 के परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र को फतेहपुर डिग्री कॉलेज स्थानांतरित किए जाने का कड़ा विरोध किया है। कुल 561 परीक्षार्थी इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। परीक्षार्थियों के अनुसार वर्षों से नाला डिग्री कॉलेज में ही परीक्षा आयोजित होती रही है। इस बार बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्र बदल दिया गया है। 9 फरवरी से परीक्षा शुरू होने
होनी है और एडमिट कार्ड वितरण के दौरान ही छात्रों को इस बदलाव की जानकारी मिली, जिससे वे हैरान हैं। छात्रों ने बताया कि नाला प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से फतेहपुर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दोनों प्रखंडों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गरीब तबके के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परीक्षार्थियों ने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुमका स्थित एएन कॉलेज का परीक्षा केंद्र यथावत रखा गया है तो नाला डिग्री कॉलेज का केंद्र क्यों बदला गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद परिसर में मचा हड़कंप, जगुआर का बम निरोधक दस्ता जांच में जुटी। रांची सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस सूचना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है। कोर्ट के मुख्य द्वारों और संवेदनशील हिस्सों पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूरे परिसर की बारीकी से जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की फीड पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल अलर्ट पर है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साइबर सेल की मदद से ईमेल की जांच की जा रही है। इधर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। झारखंड में ठंड ने फिर दी दस्तक, तापमान गिरा, लोगों की बढ़ी परेशानी। झारखंड में एक बार फिर ठंड लौटती नजर आ रही है। बीते एक सप्ताह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे लोग हैरान हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग ठंड को अलविदा कहकर गर्म कपड़े समेटने लगे थे, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड फिर से बढ़ गई है। खासकर सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची के साथ साथ खूंटी, गुमला और लातेहार में ठंड बढ़ी है। जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुछ दिनों पहले जहां न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था, वहीं अब कई जिलों में यह फिर से 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम में इस अचानक बदलाव के कारण लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ठंड से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे कि पलामू, कोडरमा, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं रांची, हजारीबाग, रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इन जिलों में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। झारखंड में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, नेतरहाट विद्यालय में सामान्य स्कूलों के शिक्षक होंगे प्रतिनियुक्त। राज्य के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में पहली बार सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस आवासीय विद्यालय में फिलहाल 7 विषयों अंग्रेजी, गणित, हिंदी, जीव विज्ञान, भौतिकी, संस्कृत तथा भूगोल विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी, जिसके लिए विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भेज दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कार्यरत शिक्षकों को नेतरहाट विद्यालय में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। मेदिनीनगर मेयर पद पर एक भी नाम वापस नहीं, 11 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड में निकाय चुनाव के तहत नाम वापसी की तिथि 6 फरवरी थी। पलामू जिले के विभिन्न नगर निकायों में नामांकन पत्रों की जांच के बाद कई प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में शुक्रवार को मेयर पद पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया, यानी मेयर पद पर 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने हुए हैं। वहीं जिले के अन्य नगर निकाय क्षेत्रों में अध्यक्ष व वार्ड पार्षद पद के लिए कुछ प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। ज्ञात हो कि स्क्रूटनी में त्रुटि पाए जाने पर मेयर पद के 2, अध्यक्ष पद के 4 व वार्ड पार्षद के 9 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए थे। शुक्रवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 8 फरवरी को रांची में रहेगी निषेधाज्ञा। रांची के 3 केंद्रों में
आगामी 8 फरवरी को यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो सुबह 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न होने दें। गांव की सरकारों के लिए केंद्र ने 277 करोड़ की राशि रिलीज की। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को मिलने वाली राशि को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रिलीज कर दी है। कुल 277 करोड़ की राशि रिलीज की गई है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित थी। मालूम हो कि राज्य सरकार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली इस राशि को रिलीज नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध कर रही थी। केंद्र पर दोहरा मानदंड अपनाने का भी आरोप लगाया जा रहा था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुशंसित राशि का यह दूसरी किस्त है। इस किस्त में जिला परिषद के लिए 27.7 करोड़, प्रखंड पंचायत के लिए 41.55 करोड़ और ग्राम पंचायतों के लिए 207.75 करोड़ की राशि रिलीज की गई है। जानकारों का कहना है कि राशि मिलने से अब पंचायतों के विकास के काम को गति मिलेगी, साथ ही पूर्व में हुए काम का भुगतान भी संभव हो सकेगा। झारखंड लोक भवन उद्यान बना आकर्षण। एक ही दिन में 49,000 से अधिक लोगों ने किया भ्रमण। राज्यपाल के निर्देश पर आम नागरिकों के लिए खोला गया लोक भवन उद्यान रांची वासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। राजधानी के बीचों बीच स्थित यह उद्यान इन दिनों लोगों की भारी भीड़ खींच रहा है। 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खोले गए लोक भवन रांची उद्यान में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को लोक भवन उद्यान में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। एक ही दिन में कुल 49,124 लोगों ने उद्यान का भ्रमण और अवलोकन किया। इसके साथ ही अब तक कुल 1,07,183 लोग लोक भवन उद्यान का दीदार कर चुके हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोग इस ऐतिहासिक और सुंदर परिसर को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोक भवन उद्यान अपने सुव्यवस्थित हरियाली, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल के कारण लोगों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। परीक्षा को बोझ नहीं अवसर माने। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी ने दिए मंत्र। झारखंड के करीब 4 लाख छात्रों ने सुनी बातें। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का सीधा प्रसारण उत्साह और अनुशासन के साथ देखा गया। इस विशेष कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के कुल 3,96,717 छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यार्थियों के साथ साथ राज्य भर से 25,999 शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक संबोधन को सुना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा से जुड़े तनाव से मुक्त करना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए परीक्षा को जीवन की कसौटी नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल ज्ञान को परखने का माध्यम है, न कि जीवन को परिभाषित करने का पैमाना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने परीक्षा तनाव, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सैकड़ों बच्चों का हुआ मुंडन संस्कार। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुंडन का विशेष मुहूर्त होने के कारण श्रद्धालु अहल सुबह से ही मां भगवती के दरबार में पहुंचने लगे थे। राज्य के कई जगहों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मुंडनशाला में अपने छोटे छोटे बच्चों का मुंडन करवाया। भीड़ की वजह से माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भीड़ मुख्य मंदिर होते हुए स्टैंड से ऊपर तक पहुंच चुकी थी। वैसे तो मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सालों भर रहती है, लेकिन विशेष मौकों पर भीड़ ज्यादा हो जाती है। शुक्रवार की अहल सुबह से ही लोगों का रजरप्पा मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। चूर मुंडन समारोह में शामिल होने आए श्रद्धालु दामोदर व भैरवी नदी के संगम स्थल पर स्नान कर मां भगवती की पूजा अर्चना के लिए हाथ में प्रसाद की थाली लेकर घंटों लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में बकरों की बलि भी दी गई। मुंडन मुहूर्त को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
आम हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बैठक। केंद्र सरकार के नए 4 लेबर कोड, नया बिजली बिल, मनरेगा को खत्म कर वीबीजी रामजी योजना लाने के खिलाफ आगामी 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की देशव्यापी आम हड़ताल आहूत की गई है। झारखंड में इसे सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को रांची स्थित बिहार क्लब में इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह, कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय और संचालन सीपीआई के जिला मंत्री अजय कुमार सिंह ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और ग्रामीण बंद को सफल बनाने के लिए राज्य भर में सड़क जाम की जाएगी। राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक को 12 बजे तक जाम किया जाएगा। बैठक में आम सहमति बनी है कि विधानसभा परिषद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा जाएगा। 108 एम्बुलेंस सेवा ओला मॉडल पर होगी संचालित, निःशुल्क रहेगी सुविधा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा को ओला और अन्य निजी कंपनियों की तर्ज पर संचालित किया जाएगा, जबकि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवाएं पीपीपी मोड पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और अस्पतालों में मशीन व उपकरण खरीदी को लेकर भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इन विषयों पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में 108 एम्बुलेंस संचालन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पीपीपी मोड पर सेवाओं के लिए आरएफपी, पैरामेडिकल स्टाफ की आउटसोर्सिंग तथा जिलों द्वारा मशीन व उपकरण क्रय पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बताया गया है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसे एम्बुलेंस से जोड़ा जाएगा। सर्विस लेवल एग्रीमेंट के माध्यम से एजेंसी और कॉल सेंटर की सख्त मॉनिटरिंग होगी। नई एम्बुलेंस में जीपीएस, एमडीटी डिवाइस सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना, किसान की मौके पर मौत, ट्रैक्टर चालक फरार, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, मुआवजे की मांग पर अड़े। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत लूटा रेलवे ओवरब्रिज के पास शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में पकरार गांव निवासी वासुदेव महातो 65 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। वासुदेव महातो प्रतिदिन की तरह सब्जी बेचने के लिए अपने घर से शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीण दुर्घटना करने वाले वाहन चालक की गिरफ्तारी और मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर कटकमदाग थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। कटकमदाग अंचलाधिकारी सत्येंद्र पासवान भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया। रांची में उग्रवादियों ने कांटा घर में की फायरिंग, कारोबारियों को पर्चा फेंककर दी धमकी। रांची में अपराध और उग्रवादी गतिविधियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। कहीं अपराधी तो कहीं उग्रवादी फायरिंग कर रहे हैं और दोनों के निशाने पर कारोबारी हैं। ताजा मामला खलारी थाना क्षेत्र का है, जहां डकरा स्थित कांटा घर में टीएसपीसी उग्रवादियों ने शुक्रवार की सुबह हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों और कांटा घर के कर्मचारियों के अनुसार शुक्रवार सुबह बाइक सवार अपराधी अचानक कांटा घर पहुंचे और अंधाधुंध हवाई फायरिंग करते हुए मौके से पर्चा फेंककर फरार हो गए। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा के मद्देनजर कांटा घर का कामकाज तत्काल बंद कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही खलारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की जांच में बाइक सवार अपराधी फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस फायरिंग की जिम्मेदारी टीएसपीसी उग्रवादी संगठन द्वारा ली गई है। टीएसपीसी द्वारा छोड़े गए पर्चे में सुदर्शन जी के नाम से कोयला और ईंट कारोबारियों को चेतावनी दी गई है। झारखंड सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 21 परिवारों को नई उम्मीद, स्वीकृत हुई लाखों की सहायता राशि। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर रोगों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 24 मामलों पर विचार किया गया। इसमें से 21 मरीजों को चिकित्सीय सहायता राशि स्वीकृत की गई। इन सभी मरीजों को 5 से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि मंजूर किया गया है। मरीजों का इलाज रांची, धनबाद, जमशेदपुर सहित राज्य के भीतर एवं वेलोर, वाराणसी जैसे राज्य से बाहर के प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थानों में कराया जा रहा है। सैफ अंडर-19 फाइनल मुकाबला आज। देश के लिए मैदान में उतरेंगी झारखंड की बेटी दिव्यानी लिंडा।
खेल की दुनिया से झारखंड के लिए एक और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। नेपाल में आयोजित साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस किताबी भिड़ंत में रांची के कांके प्रखंड के चरदी गांव की होनहार खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा भारतीय टीम की ओर से अपना दम दिखाएंगी। दिव्यानी लिंडा की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब चरदी का बड़ा योगदान है। यह क्लब पिछले 5 वर्षों से पंचायत स्तर पर ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए निःशुल्क फुटबॉल प्रशिक्षण दे रहा है। क्लब के समर्पण का ही नतीजा है कि आज यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी इस क्लब से कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं। दिव्यानी के फाइनल में पहुंचने की खबर से चरदी गांव और पूरे कांके प्रखंड में उत्साह का माहौल है। खेल प्रेमियों और ग्रामीणों को उम्मीद है कि दिव्यानी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत इस चैंपियनशिप पर कब्जा जमाएगा। रांची के तमाड़ में डायन बिसाही की शक में महिला की गोली मारकर हुई थी हत्या, 6 गिरफ्तार। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिससे शुरू में आग से जलकर हुई दुर्घटना माना जा रहा था, वह दरअसल सोची समझी साजिश के तहत की गई सुपारी किलिंग निकली। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता देवर समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बीते 1 फरवरी को तमाड़ के तालाडी ग्राम में कुमारी नामक महिला का शव उसके घर के चूल्हे में जला हुआ पाया गया था। प्रथम दृष्टया इसे चूल्हे की आग से हुई मृत्यु माना गया, लेकिन 2 फरवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला की मौत आग से नहीं बल्कि सिर में गोली लगने से हुई है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों से 6 आरोपियों को धर पकड़ा। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी सोनाराम लोहरा मृतका का देवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया है कि उसे शक था कि उसकी भाभी इतवारी कुमारी जादू टोना जानती है। उसे विश्वास था कि भाभी ने ही उसके 2 बच्चों को जादू टोना करके मार डाला। इसी प्रतिशोध में उसने अपनी भाभी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। रांची मेयर के लिए सुजीत आनंद विजय कुजूर होंगे झामुमो समर्थित उम्मीदवार। 5 अन्य नेताओं ने वापस लिया नाम। झारखंड में हो रहे शहरी निकाय चुनाव में रांची मेयर पद के लिए भी आखिरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई और अंतिम समय में झामुमो ने सुजीत आनंद विजय कुजूर को पार्टी समर्थित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। झामुमो के वरिष्ठ नेता और रांची जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि रांची महानगर झामुमो और रांची झामुमो की बैठक में सुजीत आनंद विजय कुजूर के नाम पर मुहर गई है। मुश्ताक आलम ने कहा कि पार्टी ने एक युवा संघर्षशील और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता को अपना समर्थन दिया है। झामुमो की ओर से समर्थन की घोषणा के बाद पार्टी के जिला, महानगर और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने शुरू से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष किया और 2016 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। रांची मेयर पद के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले 6 नेता सुजीत कुमार कुजूर, कैटरीना तिर्की, रामशरण तिर्की, वीरू तिर्की, अजित लकड़ा, सुजीत विजय आनंद कुजूर ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी में सभी के नाम वैध पाए गए थे। ऐसे में शुक्रवार को पार्टी की ओर से एक नाम की घोषणा हो गई और बाकी 5 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। चंदवा में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। रांची चतरा मुख्य मार्ग पर हिस्री के समीप देर शाम एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों व प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने बाइक सवार चालक विजय गंजू, पिता कारी गंजू को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी परमिला देवी का इलाज चंदवा सीएचसी में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय गंजू अपने ससुराल गोनिया से अपने गांव कि एकराही लौट रहे थे। इस दौरान हिस्री के पास बोलेरो ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद बोलेरो वाहन चालक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। गुमला के चांदपुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई स्कूटी, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के बिंदोरा मोड़ के समीप गुरुवार देर शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। एक तेज रफ्तार एक्टिवा स्कूटी अनियंत्रित होकर शीशम के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रीतम रौतिया पिता अर्जुन रौतिया और भीम कुमार पिता जो मनबोध बैगा अपने एक दोस्त की एक्टिवा स्कूटी लेकर किसी काम से गुमला की ओर जा रहे थे।
बिंदौरा मोड़ के पास चालक ने संतुलन खो दिया और स्कूटी सीधे सड़क किनारे लगे शीशम के पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रीतम रौतिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा देर शाम का होने के कारण रात भर दोनों वहीं पड़े रहे और शुक्रवार सुबह लगभग 6:30 बजे जब ग्रामीण अपने काम के लिए निकले तब उन्होंने दोनों को वहां देखा। ग्रामीणों की मदद से घायल भीम कुमार को तत्काल चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। रांची रातों के तिगरा में कृषि महाकुंभ का आगाज। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिखी ने किसानों को सौंपे ट्रैक्टर और किसान क्रेडिट कार्ड। रांची रातू प्रखंड के तिगरा में जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला 2026 का भव्य उद्घाटन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिखी ने किया। कार्यक्रम में मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मेला में ट्रैक्टर, बाइक विद आइस बॉक्स, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, संरक्षित फूलों की खेती से जुड़ी सामग्री, गाय वितरण और मिलेट मिशन के लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिया गया। बड़ी संख्या में किसान और स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर जिला स्तरीय मेला आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीण किसानों तक विभागीय योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सरकार खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े किसानों को 50 से 90% तक सब्सिडी पर योजनाओं का लाभ दे रही है। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। एसडीपीओ की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी। आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निर्भीक एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से पाकुड़ एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को एसडीपीओ कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों ने भाग लिया। गोष्ठी के दौरान थानावार दर्ज मामलों, लंबित कांडों एवं केस प्रगति की गहन समीक्षा की गई। एसडीपीओ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक का मुख्य फोकस नगर निकाय चुनाव रहा। एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए पुलिस को पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहना होगा। पलामू में रोजगार सेवक 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। पलामू जिले के नौडीहा बाजार ब्लॉक कार्यालय में शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रोजगार सेवक जितेंद्र राम को 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मनरेगा कूप योजना में एंट्री करने के नाम पर की गई। सरईडीह निवासी राजन यादव की मनरेगा योजना के तहत 4,72,000 रुपए की कूप स्वीकृत हुई थी। राजन ने मजदूरी भुगतान के लिए एंट्री करने के लिए रोजगार सेवक जितेंद्र राम से कई बार आग्रह किया, लेकिन जितेंद्र राम घूस की राशि देने के बाद ही भुगतान की बात करता था। राजन यादव ने इसकी शिकायत एसीबी पलामू कार्यालय में की थी। जांच में मामला सही पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई और कार्रवाई के लिए एक टीम गठित कर मौके पर भेजा गया। प्रखंड कार्यालय में बने सरकारी आवास में रोजगार सेवक ने जैसे ही लाभुक से 7,000 रुपए की घूस ली, एसीबी टीम ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र राम को महेंद्रनगर कार्यालय लाया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई से नौडीहा बाजार ब्लॉक कार्यालय में कर्मियों में हड़कंप मच गया। गिरिडीह नगर निगम चुनाव, मेयर पद पर 16वां वार्ड पार्षद के 216 प्रत्याशी मैदान में। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी की अंतिम तिथि शुक्रवार को थी। नाम वापसी के बाद गिरिडीह नगर निगम के सभी 36 वार्डों की स्थिति साफ हो गई है। मेयर पद पर 16वां, सभी 36 वार्डों में पार्षद पर 216 प्रत्याशी मैदान में हैं। यह जानकारी डीसी रामनिवास यादव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया है कि वार्ड संख्या 1 में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। इसी प्रकार वार्ड संख्या 2 में 4, वार्ड संख्या 3 में 4, वार्ड संख्या 4 में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। वार्ड संख्या 5 में सभी 3 प्रत्याशी महिलाएं हैं। वार्ड संख्या 6 में 7, वार्ड संख्या 7 में 5, वार्ड संख्या 8 में 6 प्रत्याशी हैं। वार्ड संख्या 9 में सभी 5 प्रत्याशी महिलाएं हैं। डीसी ने कहा है कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। देवघर में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, सरगना समेत 4 गिरफ्तार। देवघर जिले के सोना राय ठाड़ी थाना की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए सरगना राजेश मंडल समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की बाइक की खरीद बिक्री करने वाले राजेश मंडल की गिरफ्तारी कोल्हड़िया ढोड़वा गांव स्थित उसके घर से हुई। सोनाराय ठाड़ी थाना प्रभारी को गुरुवार की रात गुप्त सूचना मिली कि राजेश के घर में चोरी की बाइक है। इस सूचना के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की, जिसमें घर से चोरी की एक बाइक बरामद की गई।
राजेश की निशानदेही पर पुलिस ने गांव के गोविंद मंडल, सुम्बय महित व रामधन मंडल के घर से भी चोरी की बाइक बरामद की गई। एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद राजेश मंडल और उसके साथियों को थाना लाया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आत्मनिर्भर भारत की नींव है स्मार्ट माइनिंग। राज्यपाल आईआईटी आईएसएम धनबाद में 3 दिवसीय इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट जो इंटरसेक्शन एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। उन्होंने संस्थान के योगदान की सराहना करते हुए नवाचार व उद्योग के तालमेल पर जोर दिया। कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स व ग्रीन एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आईआईटी आईएसएम एक शताब्दी से राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन, भूविज्ञान, ला ऊर्जा के क्षेत्र में संस्थान का योगदान देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला रहा है। झारखंड की खनिज संपदा केवल औद्योगिक विकास का ही नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण का भी आधार है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। धनबाद के बलियापुर में नकली अंग्रेजी शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। धनबाद जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में सहायक उत्पाद अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर शुक्रवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बलियापुर थाना क्षेत्र के पलानी गांव में छापेमारी की। टीम ने गांव के शिवचरण महतो के घर में छापेमारी कर 18 से 25 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद की। हालांकि भनक लगते ही धंधेबाजों ने बड़ी मात्रा में शराब हटा दिया था। उत्पाद अधिकारी जॉय हमरम ने बताया कि बरामद नकली अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत 20 से 25,000 रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग वन भूमि घोटाला, निलंबित आईएएस विनय चौबे के खिलाफ एसीबी ने दाखिल की चार्जशीट। झारखंड के चर्चित हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार को निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब चौबे पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपों में जेल में बंद हैं। एसीबी ने विनय चौबे को 11 जनवरी 2026 को इस घोटाले के सिलसिले में रिमांड पर लिया था। उनसे लंबी पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की गई है। इस मामले में उनके करीबी और नेक्सटजेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बोकारो में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों से राज्यपाल ने किया संवाद। विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने की कही बात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को जिला रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चास बोकारो में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। जब विद्यालय के नाम में ही एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता निहित है तो विद्यार्थियों का लक्ष्य भी हर हाल में उत्कृष्टता प्राप्त करना होना चाहिए। विद्यार्थियों से केवल उनके अभिभावकों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने तथा समय के महत्व को समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में सीखी गई छोटी बड़ी आदतें जैसे समय पर आना, नियमित अभ्यास करना और अनुशासन बनाए रखना जीवन में आगे चलकर सफलता की आधारशिला बनती है। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि सपने वे नहीं हो जो नींद में देखते हैं बल्कि सपने वे होते हैं जो उन्हें पूरा किए बिना सोने नहीं देते। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आत्मविश्वास, परिश्रम और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। रांची में राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए उप प्रशासक ने की बैठक। रांची नगर निगम में राजस्व संग्रहण को तेज करने और तय लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने की। इसमें राजस्व शाखा के अधिकारी और टैक्स वसूली में लगी एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उप प्रशासक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी वार्डों में बकाया कर की पहचान के लिए गैप असेसमेंट किया जाए और बकायादारों से कर वसूली के लिए दैनिक लक्ष्य तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जो बड़े बकायेदार हैं, टैक्स भुगतान में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।
आदित्य साहू का सीएम हेमंत पर आरोप, कहा निवेश भी चाहते हैं और व्यापारियों को धमकाते भी हैं। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर कई सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व्यापारियों का अपमान करते हैं और उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं, वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि एक और मुख्यमंत्री व्यापार और निवेश लाने के नाम पर विदेश दौरे पर जाते हैं और वही दूसरी ओर जो व्यापारी झारखंड में व्यापार करना चाहते हैं उन्हें धमकी देते हैं। आदित्य साहू ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री इसलिए व्यापारियों को धमकाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि व्यापारी आए और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। आदित्य साहू ने घाटशिला उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है और बाद में गला दबाने का काम करता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं और अपने साथ व्यापारियों को भी विदेश ले गए थे। यह मुख्यमंत्री की कार्यशैली को उजागर करता है। साहू ने आगे कहा, संवैधानिक पद पर बैठकर व्यापारियों को अपमानित करना और उन्हें धमकी देना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में खनिजों की अवैध ढुलाई को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।